आगरा तहसील में कामकाज ठप। निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर वकील। रजिस्ट्री दफ्तर में पसरा सन्नाटा। रजिस्ट्री दफ्तर में निजीकरण के विरोध में चौथे दिन भी अधिवक्ता, कातिब व स्टाम्प वेंडर्स हड़ताल पर रहे। इस दौरान कोई भी बैनामा नहीं हुआ। वहीं शुक्रवार को भी हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया गया। आगरा में रजिस्ट्री दफ्तर में निजीकरण के विरोध में अधिवक्ता, कातिब व स्टाम्प वेंडर्स हड़ताल पर रहे। रजिस्ट्री दफ्तर में न कोई बैनामा हो सका, न किसी लेखपत्र की नकल जारी की गई। एसडीएम व तहसीलदार सहित विभिन्न न्यायालयों में राजस्व वादों की सुनवाई भी। आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तहसील एकता जिंदाबाद, तहसील एकता जिंदाबाद, तहसील एकता जिंदाबाद, तहसील एकता जिंदाबाद। पीपीओ मॉडल वापस लो, पीपी मॉडल वापस लो, पीपी मॉडल वापस लो। तहसील एकता जिंदाबाद, तहसील एकता जिंदाबाद, तहसील एकता। पीपी मॉडल वापस लो, पीपी मॉडल दस्तावेज लेकर साइन देता जिंदाबाद, तहसील एकता जिंदाबाद। तहसील एकता जिंदाबाद, तहसील एकता। धरना स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, जिससे कि धरना स्थल पर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी। आवाज दो, पीपीपी मॉडल वापस लो, वापस लो, वापस लो, पीपीपी मॉडल वापस लो, वापस लो, वापस लो। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। जैसे आज तहसील दिवस में जो धरना प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा है, क्या मांगे हैं उनकी? तहसील में आंदोलन चल रहा है, इसके लिए कि हमारी जो रजिस्ट्री है वो रजिस्ट्री कर दी जा रही है। जैसे हमारे अधिवक्ता साथियों की कई सारी क्या करेंगे आप ये बताइए। यह सरकार अधिवक्ताओं के अस्तित्व को ही खत्म करती जा रही है, ये गलत है ना। अब हम अधिवक्ता साथी जब तक हमारा पूरा प्रदेश का ये अधिवक्ता, चाहे जिला न्यायालय का हो या कलेक्ट्री का हो, आकर तहसील के सभी अधिवक्ताओं को समर्थन करें और इनके के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, जिससे कि हमारी मांगें सरकार को हिलाने का काम करेगी और हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन रहेगा। अधिवक्ता का कहना है कि जो धांधलीबाजी मकानों को लेकर की जाएगी, उनसे सबसे ज़्यादा जनहानि, जिनके मकान हैं उनसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है, हमारे जनहानि होगी। हमारे अधिवक्ताओं के मकानों को लेकर जो करा जा रहा है सही कह रहे हैं हमारे बड़े भाई पब्लिक। तो इसके विषय में क्या मांगे रहेंगी, कितने दिन धरना प्रदर्शन रहेगा, क्या है? अगर सरकार नहीं मानती है तो उसके लिए क्या? शाम को आज मीटिंग है, उसके बाद हम साहब परिचय किस तरह से आज धरना प्रदर्शन कितने दिन से इस कार्यक्रम चल रहा है? मैं अरविंद कुमार दुबे, महासचिव तहसील बार एसोसिएशन। हमारे यहाँ आज 6वां दिन है धरना प्रदर्शन का। शनिवार से लगातार हड़ताल चल रही है और जिसमें जो हमारा उपनिबंधक कार्यालय है वो पूरा प्राइवेट हाथों में देने की सरकार ने मंशा बना ली है। रविंद्र जायसवाल जी हैं, उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को, जो यहाँ रिकॉर्ड रूम है और जो भी कार्य होता है वो सब प्राइवेट कंपनी को देने का पूरी तैयारी कर ली है। ये खैर तहसील में अभी लागू भी होना था 2 मई से, जो कि वहाँ 2022 तारीख से हड़ताल चल रही थी। पिछले महीने में करीबन 15-20 दिन से हड़ताल चल रही है और इसके उपलक्ष्य में हमारा पूरा उत्तर प्रदेश हमारा सहयोग में है और पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी चिंगारी लग गई है कि ये पूरा उपनिबंधक जो कार्यालय
प्राइवेट हाथों में जा रहा है, इससे हमारे रिकॉर्ड रूम में बहुत गड़बड़ियाँ होंगी। पहले भी हमारी सदर तहसील में कुछ प्राइवेट लड़के रखे गए थे जिनके द्वारा 6-6 करोड़ रुपए लेके और रिकॉर्ड में गड़बड़ी की गई। पुरानी डॉक्यूमेंट निकाल कर और नई डॉक्यूमेंटों को चस्पा कर दिया गया, जिससे कि जनता की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी संबंधित हानि होगी, जिससे जनता को टॉर्चर भी किया जाएगा और जनता में जनहानि भी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में आप लोग तो ये समझेंगे, जनता तो ये समझेगी कि मेरे नाम से ये मकान है, जबकि जब यहाँ रिकॉर्ड में दिखवाया जाएगा तो उस मकान की रजिस्ट्री की जगह किसी और का नाम चढ़ा हुआ मिलेगा। उस तरीके से उसको अटैक जैसी बीमारियां भी हो सकती है, जिससे कि आप जानते ही हैं जनता में किस प्रकार की। परिचय किस तरह से दी? मैं नरेश पगेल एडवोकेट, सदर तहसील आगरा। ये हमारी रजिस्ट्री ऑफिस को प्राइवेट में भेजने की पूरी तरह से तैयारी की जा चुकी है। इसके लिए इन्होंने पीपीपी मॉडल लागू करने जा रहे हैं, जिससे कि पूरी तरह से प्राइवेट हो जाएगा। मनमाने तरीके से वसूली की जाएगी। जब चाहे नए नए सर्विस चार्जेस लगाए जाएंगे। जैसे आप टोरेंट को देख लीजिए, ये फिक्स चार्ज है। ऐसे रजिस्ट्री के नाम पे अलग अलग चार्जेस लगाए जाएंगे और अलग अलग तरीके से वसूली की जाएगी। किसी भी प्रकार का किसी भी सरकारी कर्मचारी का इनके ऊपर दबाव नहीं रहेगा। मनमाने तरीके से जनता का शोषण किया जाएगा। और जिस मकान में हम आप हमारी जनता रह रही है, पता चलेगी कि वो मकान उसका है ही नहीं। जब तक वो रह रहे हैं, जब तक है, जिस दिन उन्हें सेल करने की आवश्यकता होगी या फाइनेंस कराने की आवश्यकता होगी, उस समय उसे पता चलेगा यह मकान उसका है ही नहीं, ये किसी और के नाम है। किसी पूंजीपति ने अपने सहयोगियों के सहयोग से कुछ राशि दे करके उक्त मकान को किसी अन्य के नाम करा रखा है। इससे जनता की भारी हानि होगी और रिकॉर्ड के साथ जबरदस्त छेड़छाड़ की जा सकती है।